हेलो गाइस, अगला चैप्टर जहाँ अंत हुआ था हम वहां से चालू करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर के शुरुआत में हमें इलिसन के आंख दिखाया जाता है और कोई कहता है वो बदले की भावना नहीं बनी, और सीन बदलता है और हमें एक शॉट का सीन दिखाया जाता है और वो शॉट बहुत बड़ा होता है और उसके नीचे यूलिसियन खड़ा होता है और शॉट को ही देख रहा होता है। तभी शॉट कहता है, महान भगवान, सही है, चलो मिलकर करते हैं तुम्हारा बदला। तभी शॉट चमकने लगता है और यूलिसियन शॉट को चमकता हुआ देख रहा होता है। तभी वहां से एक आंख बाहर आता है। आंख तो पहले ही बाहर आ गया था गाइस, मतलब वो आंख को दिखाया जाता है और वो आंख चारों तरफ अपना ऑरा फैला रहा होता है। और ये सब चीज देखने के बाद शॉट डीमन घबराते हुए कहता है, क्या है, मुझे काले भगवान का ध्यान रखना है, लेकिन मैं एक उंगली भी नहीं हिला सकता। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा डर महसूस ही नहीं किया। तभी यूलिसियन पीछे घूमता है और कहता है, क्या ब्लैक घोस्ट सीसी? शॉट डीमन कहता है, नहीं, ब्लैक गॉड। मतलब वो ब्लैक ब्लैक घोस्ट नहीं होता, ब्लैक गॉड होता है, ठीक है गाइस। तभी यूलिसियन कहता है, अपना काम ठीक से करो और ध्यान से देखो कि मैं इस भगवान को कैसे मारूंगा जिसे तुमने बुलाया है। शॉट डीमन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, बहुत ही बढ़िया। तभी कोई कहता है, माय लॉर्ड। इब्लिसियन और शॉट डीमन देखता है और वहां पे नीचे जोहान पड़ा होता है और दो सांप उसको जकड़ लिया होता है। जोहान घबराते हुए कहता है, ये सच नहीं है, ये नहीं है भगवान, प्लीज मुझे ये नहीं चाहिए। उसी के बाद जोहान चिल्लाते हुए कहता है, आप कैसे कह सकते हैं कि आप उन लोगों को भी मार डालेंगे जो आपकी सेवा करते हैं? तभी जोहान कहता है, मुझको मर्सी दिखाइए, मतलब मुझ पर दया दिखाइए। तभी यूलिसन को दिखाया जाता है। यूलिसन कहता है, ये क्या हो रहा है? दिखाया जाता है जोहान का शरीर से उसका पावर गायब हो रहा होता है और उसका शरीर सूख के एक लकड़ी का टुकड़ा जैसा बन रहा होता है। और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, जिस भगवान की आप सेवा करते हैं वो एक भव्य रहस्य के अलावा कुछ नहीं है। क्या ये सही नहीं है, तुम शैतान कमीने? और यूलिसियन उस आंख को तरफ देखते हुए ये सब बात कह रहा होता है और कहता है, आपको कोशिश तलाश करना चाहिए। और वो आंख और ज्यादा बाहर आने लगता है उस कैरेक्ट से। और वो आंख बाहर आते हुए देखकर शॉट डिमन कहता है, वो आंखें जिन्हें एक नजर में जोहान को अपाहिज बना दिया, वो इसके सामने बिल्कुल भी नहीं कांप रहा है। मतलब यूलिसियन उसके सामने नहीं कांप रहा है। यूलिसियन को दिखाई जाता है, यूलिसियन अपना हाथ ऊपर करता है और उसके हाथ में एक रहस्यमयी शॉट आने लगता है। और ये चीज देख के जोहान जोहान नहीं, मतलब शॉट डीमन बहुत ज्यादा हैरान होता है और शॉट डीमन का आंखें चमक भी रहा होता है। और ये चीज देखने के बाद जोहान और वो आंख बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और आंख और ज्यादा बाहर आते लगता है और अपना ऑरा फैलाने लगता है। इल्यूजन कहता है, एबिलिटी अल्ट्रा ब्लेड। तभी कहता है, हजार ब्लेड जो सब कुछ काटता है, एक ऐसी क्षमता हो जो मुझे उपहार में मिला है। और वो शॉट को दिखाया जाता है, वो बहुत बड़ा शॉट होता है और उसको यूलिसियन पकड़ा होता है गाइस। कोई कहता है, अल्ट्रा ब्लेड एक ऐसा काबिलियत है जो ब्लेड की परफॉर्मेंस और अंदरूनी क्षमता को बाहर निकालती है, फिर ब्लेड को उसके यूजर के साथ जोड़ देता है। और वो आंख बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस शॉट से शॉट का सोल बाहर आ रहा होता है और उस शॉट का सोल जैसे डीमन जैसा लग रहा होता है। और वो शॉट यूलिसान और ज्यादा बड़ा कर देता है, आप लोग देख ही सकते हैं। और ये सब चीज देखने के बाद वो आंख और ज्यादा क्रैक से बाहर आने लगता है, मतलब क्रैक बड़ा होने लगता है और आंख अंदर से आने लगता है। तभी यूलिसियन रोर करते हुए, मतलब चिल्लाते हुए उस शॉट को ऊपर घुमाता है और उस आंख के ऊपर वार करने के लिए जाता है। और यूलिसियन कहता है, डिस्ट्रैक्शन। यूलिसियन चिल्लाते हुए कहता है, डिस्ट्रैक्शन, और उस शॉट को लेकर उस आंख के ऊपर पहुंच जाता है और आंख यूलिसियन को देख रहा होता है और वो शॉट का सोल भी दिखाया जाता है। और यूलिसियन कहता है, बैक टू योर वर्ल्ड, मतलब तुम जहां से आए हो वहां ही चले जाओ। और ये चीज देखने के बाद ही सीन बदल जाता है और हमें वहां का मतलब कुछ देर का सीन दिखाया जाता है और वहां पे जितना भी ज्यादा मतलब घर होता है, बिल्डिंग होता है, सब टूटा फूटा पड़ा होता है इलाका का, ठीक है गाइस। और वहां पे कुछ आदमी को और सोल्जर को दिखाया जाता है और कोई कहता है, और ध्यान से खोजो,
मतलब कोई सोल्जर कह रहा होता है, और वहां पे एक हंटर लग रहा है, हंटर जो कहता है एक ट्रिपल एस रैंक क्लास रैंक हंटर, और एक आदमी कहता है अगर ऐसा है तो एक ऐसा राक्षस सामने आएगा जो पूरे देश को खत्म कर देगा। तभी वहां पे एक आदमी को दिखाया जाता है, वो आदमी कहता है आखिर क्या हुआ यहाँ पर। तभी उस आदमी को दिखाया जाता है, उसका नाम हेयो कामचोल होता है, हंटर एसोसिएशन के निदेशक, ठीक है गाइज। और वो कहता है किसी भी हालत में ऐसा लगता है कि हमें इस प्रोजेक्ट को लागू करना ही होगा, और कैसा प्रोजेक्ट अभी बता ही नहीं गया है, ठीक है गाइस। तभी पीछे से सोल्जर कहता है डायरेक्टर हमारे पास एक सर्वाइवर है, मतलब सर्वाइवर, ठीक है गाइस, सर्वाइवर मतलब एक इंसान बचा है। तभी यहाँ पे एक नंगा पुंगा इंसान को दिखाया जाता है, भाई मेरे हिसाब से जोहान होगा। तभी वो डायरेक्टर कहता है इस दुखद घटना में वो मौत को चकमा देने में कामयाब रहा। तभी वो आदमी डायरेक्टर जोहान के सामने आता है और कहता है एल्डर क्या आप हमें बता सकते हैं कि असल में यहाँ क्या हुआ था। और वो डायरेक्टर को लग रहा होता है ये बूढ़ा इंसान होता है गाइस, बूढ़ा मतलब लग रहा होता है ना, वो पूरा सूख गया होता है, उसका बाल जो बैंगनी थोड़ा काला ही लोगो पकड़ो वो सफेद हो गया होता है। और जोहान को दिखाई जो तो कांप रहा होता है, ठीक है गाइस। और सब चीज देखने के बाद डायरेक्टर का चेहरा देख ही सकते हो, बहुत ज्यादा हैरान होता है, वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा होता है। जोहान का चेहरा दिखा जाता है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होता है, कुछ सोच रहा होता है, ऐसा ही लग रहा होता है। डायरेक्टर कहता है अभी के लिए इसे एम्बुलेंस में ले जाओ। तभी वो जो सोच रहा होता है ना गाइस, उसको दिखाया जाता है, वो सोचता है और कहता है मैंने वो चीज देखा, और कहता है यूलिसन को दिखाया जाता है, यूलिसन को नहीं मतलब शॉर्ट डीमन और जोहान को दिखाया जाता है, और यूलिसन के तरफ ही देख रहा होता है दोनों, ठीक है। तभी यूलिसन कहता है तबाही भर में जाओ और अपनी दुनिया में वापस जाओ, मतलब भाड़ में जाओ अपनी दुनिया में वापस जाओ, मतलब गाली देके कहता है। और जहां पे वो शॉट मारने वाला था ना, ठीक है गाइस, वहां पे सीन बदल गया था और ये सीन घाट टूटने वाला दिखा गया था। और वहां से सीन चालू होता है जहां पे यूलिसन ने उस आंख के ऊपर शॉट को मारा था ना, तभी वहां पे बहुत ज्यादा धमाका होता है। उस धमाका से वो जो आंख होता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है गाइस। और कोई कहता है यूलिसियन, और यूलिसियन को दिखाया जाता है वो शॉर्ट को अपने कंधे के ऊपर रखा होता है, और ये जोहन सोच रहा होता है, ठीक है गाइस, सोच के कह रहा नहीं रहा होता है, सोच ही रहा होता है, ठीक है गाइस। और यूलिसियन को कहा जाता है, तभी जोहन कहता है एक गॉड के आगे एक गॉड, मतलब एक गॉड के आगे गॉड का मतलब एक गॉड टू गॉड फाइट हो रहा है, ठीक है गाइस। उसके बाद सीन बदल जाता है और हमें एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है, वहां पे एक ड्रैगन पड़ा होता है, ठीक है गाइस। और उसके ड्रैगन के सेल के ऊपर एक कुछ सेल के ऊपर कुछ लगा होता है, मतलब शॉर्ट है क्या पत्थर है कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिंह जैसा कुछ ऐसा घुसा हुआ था। और उसको ड्रैगन के सर के ऊपर एक लड़की खड़ा होता है, उसके लड़की के चारों तरफ बिजली फैल रहा होता है, ठीक है गाइस। और कोई कहता है जैसे कि सियोंग मीना से उम्मीद थी, अच्छा ये सियोंग मीना है, ठीक है गाइस, ये सियोंग मीना जो है ना गाइस, ये सियोंग मीरी की बहन हो सकता है, क्योंकि हमने चैप्टर 2 में क्या 3 में देखा था, ठीक है गाइस। उसका नाम भी सियोंग मीना था, और एक रेड कलर का बंदे का नाम मेरे को याद नहीं है। पीछे से कहता है उसने इसे सिंपल माइंड कंट्रोल से मार डाला, क्या ये अभी भी संभव है। तभी एक रेड कलर बाल वाला बंदा कहता है, मतलब उसका मेंबर होता है, वो कहता है क्या आप सच में इस रैंक वाले हैं। मुझे पता है कि ड्रैगन रेस में दिमागी ताकत के लिए खास तौर पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, इसे इतनी जल्दी गिराते देखना, मतलब जो ड्रैगन होता है ना उसको माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते बहुत ज्यादा इंसान, मतलब जो पावर होता है ना ड्रैगन का पावर वो अलग ही लेवल का होता है, माइंड कंट्रोल करा नहीं जा सकता ड्रैगन का। अब लोग देखे होंगे मांगा में एक एक ड्रैगन बहुत पावरफुल होता है, बट यहाँ पे आना है तो अलग ही सीन हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, सीन को चालू करते हैं। तभी मीना चिल्लाते हुए कहता है जो भी हो बस बाकी को साफ कर दे और अपना रिटर्न स्टोन दे। तभी वो लाल वाला बंदा कहता है क्या तुम कहाँ जा रहे हो। तभी मीना कहता है मैंने कहा इसे साफ कर दे। तभी वो रेड कलर बंदा अपना स्टोन फेंकते हुए कहता है ठीक है अपने उस सुंदर चेहरे को भाव चढ़कर मत रख। तभी वो लाल कलर बंदा कहता है इसकी कीमत 100 मिलियन है, क्या आपको सच में इस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करना होगा, कोई क्या कहीं कोई प्रॉब्लम है। सियोंग मीना कहता है अगर आप मरना नहीं चाहते हो तो इससे दूर रहो, ठीक है समझ गए। सियोंग मीना गुस्सा होते हुए कहता है मैं इसलिए आया क्योंकि मैंने सुना था कि वहां एक ड्रैगन है, लेकिन वो तो बस एक छोटा सा जीप था, और यार
मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। मतलब ये ड्रैगन को भी एक छोटा सा चीज समझ रहा है, ठीक है गाइस। तभी वहां से शिवंग मीना गायब हो जाता है, मतलब टेलीपोर्ट हो जाता है रिटर्न स्टोन से। आपने सोलो लेवलिंग में देखा ही होगा रिटर्निंग स्टोन, बट एक बार भी इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा मैंने। नहीं नहीं देखा, सीजन 2 में देखा है, सीजन 1 में एक बार भी इस्तेमाल नहीं कर पाया था। ठीक है गाइस, वहां वहां पे लाट रेड वाला वाल बोलता है, रेड वाल वाला बंदा कहता है वो पूरी तरह से घुसल है, किसी तानाशाह से अलग नहीं। बिना किसी कैजुअलिटी के इस रैंक डंजन को क्लियर करना सेलिब्रेशन का कारण होना चाहिए। सेलिब्रेशन जैसे पार्टी होता है ना गाइस। सीन बदल जाता है, 2 दिन का बाद दिखाया जाता है और कोई रिसन का घर के अंदर से कहता है, अंकल क्या मैं इसे यहीं चिपका दूं? और कोई कहता है नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और वहां। और मतलब एक जो पेपर होता है ना गाइस, उससे थोड़ा सा दर्द ऐसे ही हो जाता है ना डॉक्टर। और ज्यादातर जापान में ऐसे ही दिखाया जाता है। मैंने जापानीज वाला एनिमी देखा है ना, तो ऐसा ही दिखाता है। मेरे को ये पता नहीं है क्या चीज है, मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है गाइस। और ये बातें विल्सन कह रहा होता है। तभी उसका जो भांजा भांजी होता है वो कहता है, अंकल आप तो बिल्कुल अहो जोशी जैसा है। इल्यूशन कहता है, एक अहो जोशी, मैंने अभी तक शादी भी नहीं की है। तभी उसका भतीजी कहता है, लेकिन अंकल। इल्यूशन कहता है, हाँ। तभी वो भतीजी कहता है, वहां पर बैठा डरावना ह्यूजेसी कौन है? आस्का, इसको भी ह्यूजेसी, ह्यूजेसी का मतलब मुझे भी नहीं कहता बाटी गाइस, ठीक है। तभी वहां पे शॉर्ट डीमन को दिखाया जाता है, वो डरावना मतलब ऑरा फैल रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे मर्डर करने आया हो, ठीक है गाइस। तभी वो अपना सर फर्श में ठोकते हुए कहता है, हाँ क्या तुमने मुझे बुलाया? ब्लैक गॉड नेम, ब्लैक गॉड नेम। अच्छा, इसको ब्लैक गॉड कर रहा है, ठीक है गाइस। उसको जो जो आग आया था ना वो ब्लैक गॉड था, बट इसको भी ब्लैक गॉड कह रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस, आगे समझ में आ जाएगा। तभी विल्सन कहता है, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? और रुको, क्या तुमने बाथरूम का वो दरवाजा ठीक कर लिया जो तुमने तोड़ दिया था? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं अकेले हूँ जो ऐसे लड़के को अपनाऊंगा। तभी शॉर्ट डीमन कहता है, हाँ मैंने किया ब्लैक गॉड नेम। तभी ब्लैक गॉड शॉर्ट डीमन खुश होते हुए कहता है, मैं सर्वशक्तिमान काले भगवान के घर को अस्त व्यस्त हालत में नहीं देख सकता, मतलब बेकार हालत में नहीं देख सकता। इर्सन कहता है, वो सच में किसी धार्मिक कट्टरपंथी से अलग नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कि वो एक है। चलो उन शब्दों को इग्नोर कर देते हैं। तभी विल्सन कहता है, आगे बढ़ते हुए मैंने तुमसे जो काम करने को कहा था वो कैसे हुआ? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इस कमरे में बैठने का समय है। शॉर्ट डीमन कहता है, साइनिंग गिल्ड के बचे हुए हिस्से को साफ करना, इसके लिए मुझे बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एलिसियन थोड़ा सा हैरान होके कहता है, इसका क्या मतलब है? तभी शॉर्ट डीमन सोचते हुए कहता है, इस रैंक हंटर सियोंग मिना और हंटर एसोसिएशन की एक स्पेशल टीम ने उनके खिलाफ पहले ही बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और भी कहता है, आप कह सकते हैं कि कोरिया में ब्लैक मार्केट गिर गया है, ठीक है गाइस। ब्लैक मार्केट तो पता ही है, जहाँ पे 2 नंबरी चीज 3 नंबरी में बिकता है। उसके बाद यूलिसियन कहता है, सियोंग मिना, वो सियोंग मिना जो टीवी कॉमर्शियल मॉडलिंग भी करती है। शॉर्ट डिमन कहता है, हाँ वो बहुत सुंदर है। तब यूलिसियन सोचता है और कहता है, सियोंग मिना, उसका नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है, वो सियोंग मिरी। अब जो मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वो भाई बहन हो सकते हैं, मतलब बहन बहन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई बहन हो सकते हैं वो कहा जाता है, ठीक है गाइस। तभी यूलिसान और कहता है, नहीं नहीं, इनका रूप पूरी तरह से अलग है। मेरे को तो एकदम पूरी एकदम एक ही जैसा लगता है, बाल का कलर भी ऐसा, ओनली थोड़ा बड़ा है, ठीक है गाइस, समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तभी यूलिसान कहता है, ऐसा कहने के बाद क्या मेरी ऐसी ठीक है? मतलब ऐसा, मतलब वो हॉस्पिटल में पहुंच गया था ना, शॉर्ट डिमन ने उसको बहुत ज्यादा घायल कर दिया था, अभी ठीक है क्या नहीं? और कहता है, सियोंगयोंग, क्या अब हम तुम्हारी माँ के पास वापस चले? सियोंगयोंग कहता है, हाँ। तभी उलिसियान कहता है, मुझे ट्रीटमेंट सेंटर जाना होगा, मुझे अपनी काबिलियत से ठीक होने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है गाइस। और तभी सिस्टम का एक मैसेज आता है। सिस्टम कहता है, आपके इस बड़ी उपलब्धि की गणना पूरी हो चुकी है, ठीक है गाइस। और कहता है, यूलिसियन ने विनाश के देवता डैश डैश को एक अंश, अच्छा, यूलिसियन का नाम ही ब्लैक गॉड को रखा होता है और उसका नाम बताया नहीं जाता, ठीक है गाइस। जो आंख को मारा होता है उसका विनाश का देवता ही बताया जाता है, बट उसका नाम नहीं बताया जाता, पूरा डिटेल्स नहीं आया होता है, ठीक है गाइस, समझे। और भी कहता है, क्या
अवतरण को रोक दिया है। मतलब 100 में से एक क्रिश्चियन के अच्छे कर्म का स्कोर 10 लाख हो चुका है। अभी अच्छा काम और बुरा काम होता है ना गाइस, वैसा यूलिसन कहता है और ये तो बहुत बढ़ गया है। यूलिसन सोचता है विनाश के देवता की कसम, क्या इसका मतलब उस आंख वाले राक्षस से है जिसे मैंने पृथ्वी पर आने से रोक दिया था। आप मुझे पता बता रहा है कि ये 100 में से एक सिर्फ एक हिस्सा था। मतलब समझे गाइस, 100 में से एक हिस्सा। एक इंसान अपना एक इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर अपना 100 में से एक हिस्सा भेजता है पृथ्वी से, ऐसा ही कुछ। ठीक है गाइस। और यूलिसान मन में सोचता है अगर ये इतना बड़ा है तो एबिस ड्रैगन कितना बड़ा था। अभी सिस्टम कहता है बधाई हो यूलिसान नीम, आपको अपनी दिव्य उपलब्धियों के माध्यम से प्रोमोशन क्वेस्ट का प्रयास करने का अधिकार मिल गया है। यूलिसान कहता है क्या प्रोमोशन की तलाश। तभी सिस्टम एक बड़ा चढ़ा लंबा बात कहता है लो रैंक गुड गॉड प्रोमोशन क्वेस्ट, एक कम से कम 1 अरब विश्ववासियों को इकट्ठा करना है। और 2 ये फिर इस रैंक या इसके ऊपर के 10 समझदार लोगों को अपने मानने वालों को तौर पर इकट्ठा करना होगा। मतलब जैसे शिवंग मिरी है ना वैसा ही। ठीक है गाइस। और होता है लो रैंक एबिलिटी गॉड प्रमोशन क्वेस्ट, मतलब 2 क्वेस्ट आता है। दूसरा स्क्वाड होता है एक कम से कम 1 अरब सचेत प्राणियों को मारकर बुरे कर्म का स्कोर कर्म इकट्ठा करो। मतलब अच्छे इंसानों को मार के या अच्छे जीव को मार के इकट्ठा करना होगा। और दूसरा या फिर इस रंग या उससे ऊपर के 10 समझदार जीवों को मारकर उनकी ताकत लूट लो। भी समझ में आया। इस रंग का ऊपर कोई अच्छा बुरा काम करने के लिए अच्छा लोगों को मारना होगा, और अच्छा काम करने के लिए बुरा लोगों को मारना होगा, क्या उसके विश्वासी में लाना होगा। और कहता है इवोल्यूशन क्या प्रमोशन की कोशिश करेंगे हाँ या नहीं। इवोल्यूशन कहता है अच्छा भगवान बुरा भगवान दोनों। इवोल्यूशन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है चिल्लाते हुए लानत है, ये चाहते हैं कि मैं दोनों काम एक ही समय पर करूंगा। इस लेवल की मुश्किल तो बस नरक है। इसी के साथ ये चैप्टर भाई अंत होता है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना। जो तुम लाइक करते हो ना वो दिल खुश हो जाता है भाई, लाइक कर देना प्लीज। अभी तक कोई सा भी वीडियो पे 100 लाइक नहीं आया गाइस। इस वीडियो पर 100 लाइक 20 कमेंट, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो तो करो, नहीं तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट करो। आज के लिए इतना ही, कहीं और एक नया वीडियो में मिलता है। ठीक है गाइस, बाय।